नमस्कार मेरे प्यारे नौजवान साथियों। तो भाई आज की इस क्लास में आप सभी का वेलकम है। आज हम अलजेब्रा यानी कि बीजगणित के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक छोटी सी बात आपको कहना चाहूंगा कि भाई जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे वो ये ना सोचें कि डेली क्लास आएगी। मैं जितना भी टाइम निकाल सकता हूँ आपके लिए वो निकाल रहा हूँ। थोड़ा सा शेड्यूल मेरा ज्यादा हेक्टिक रहता है, इस वजह से मैं कम समय दे पाता हूँ क्लासेस को। लेकिन मैंने सारा सिलेबस ऑलरेडी जो है वो अपने इस चैनल पर पढ़ा रखा है। आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक कीजिएगा, वहां पर आपको पीआरटी के प्रीवियस ईयर पेपर, टीजीटी मैथ के प्रीवियस ईयर पेपर सभी सोल्व करवा रखे हैं मैंने। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करें, वहां पर आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेंगी। ठीक है, ये नहीं कि सारी वीडियो ऐसे कहीं कहीं डाली हुई है, पर्टिकुलर नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। और रही बात चैप्टर वाइज सिलेबस करने की, तो भाई एस्टेट मैथ रामबाण क्लास ये मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, 2022 की आप देख सकते हैं। अब कुछ बच्चे सोचेंगे बोला हम तो 2024 में तैयारी कर रहे हैं, 2022 की क्यों देखें। भाई मैथ नहीं बदलता है, आप देख लेना पिछले पेपर उठा के और अब वाले पेपर उठा के। अब सिर्फ सिलेबस को हाईलाइट कर दिया गया है कि ये टॉपिक्स है। कुछ ऐड हुए हैं, मैं ये नहीं कहता कि सारे पुराने, कुछ टॉपिक नए ऐड भी हुए हैं जिनके बेस पर पेपर आपका बना भी है। ठीक है, उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा इन रामबाण क्लासेस के माध्यम से। तो आप इन्हें भी देखिएगा, लेकिन ये ना सोचें कि सारा सिलेबस ही करवाया जाएगा, मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ भाई। ठीक है, जितना समय मिलता है मैं उसके लिए कोशिश करता हूँ कि आपके सामने आऊं और आपके साथ जो है ये क्लासेस शेयर करूं। मेरे पूरे एफर्ट्स रहते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग समय कम है तो इस वेट में ना रहें कि सर ही रोज क्लास लेंगे। ठीक है, तो आप उन क्लासेस को देख लीजिएगा समय रहते, और नोट्स बनाने पे ध्यान ना दे, क्लासेस को मैक्सिमम कवर करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है इसमें कुछ एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज पहले आपको पता होनी चाहिए। वो आती होंगी तभी आप क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, लास्ट पेपर में भी हमने देखा था काफी सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हुए थे, तो ध्यान से समझना थोड़ा सा। अगर आपको लगता है कि भाई नहीं, अगर ध्यान हट गया ना तो ये ध्यान रखना फिर नहीं समझ में आएगा टॉपिक। लेकिन अगर आप ध्यान से सुनते रहेंगे मेरी बातों को, मैं डिटेल भी समझाऊंगा, शॉर्टकट भी याद करा दूंगा। ठीक है, तो आप इस टॉपिक के क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो फिर ये सिर में दर्द कर देगा। ठीक है, तो समझते हैं, क्लास को शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से, और जिस क्वेश्चन पे हम चलें उसी पे फोकस रखना है, इधर उधर की बातें छोड़ देनी है। ठीक है, तो एल्जेब्राइक आइडेंटिटी में जो पहली आइडेंटिटी है वो सबको आती है, दिस इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सबको आता है भाई फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, ये अगर आप बुक्स में देखेंगे तो कुछ किताबों में इसको ऐसे भी लिखा होगा, ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, पहले जमा कर लो बाद में जमा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैथ अगर सीखना है तो इन छोटे छोटे कंफ्यूजन्स को साइड में रख दो। ठीक है, मैं इनको इसलिए बताता हूँ, कभी आप सोचो कि सर तो पता नहीं क्यों ये एक्स्ट्रा चीजें बताते हैं, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इन चीजों को लेकर परेशान रहते हैं। ठीक है, तो बीइंग ए टीचर ये मेरा फर्ज बनता है कि आपको हर तरीके से सिखाया जाए ताकि मैथ्स से आपका डर जो है वो हमेशा के लिए दूर हो। ठीक है, तो ये आपकी आइडेंटिटी है पहली, ये आपको याद रखनी है। इसी पर बेस्ड हमारा जो क्वेश्चन रहेगा उसके लिए यहाँ ए और बी की जगह एक्स और 1/x रहेंगे। ठीक है, तो ये भी मैं अभी साथ के साथ बता रहा हूं, यहाँ पे ए की जगह एक्स और बी की जगह 1/x है। तो अगर मैं इसको इस फॉर्मूले के हिसाब से खोलता हूं तो दिस बिकम्स एक्स स्क्र प्लस 1/x² प्लस में 2 × x × 1/x, क्योंकि 2ab आएगा ना फार्मूले में, तो ये ध्यान रखना है आपस में कट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सेम थे, कट जाएंगे। तो यहीं से अब हमारा जो एक रिजल्ट बनता है जिसे आपने याद रखना है क्वेश्चंस के लिए, वो बनेगा क्या, कि आपको क्वेश्चन में इसकी वैल्यू गिवन रहेगी और आपसे इसकी वैल्यू पूछेगा। तो आप इसकी वैल्यू को कैसे बताएंगे, ये दो इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि मैं लिख सकता हूं कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस के 2, ये 2 कहां से आया, ये इधर से प्लस से इधर आके माइनस हो गया, और राइट साइड में बचा x² प्लस में 1/x²। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट बन गया जो कि क्वेश्चन में इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, फिर भी अगर भूल जाओ तो आइडेंटिटी याद रखनी है, ये आइडेंटिटी थी जिसके बेस पर ये आपका रिजल्ट बना। क्लियर है, बात समझ में आ गई। इसी पर बेस्ड अब हम सेकंड रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। सेकंड, पहली आइडेंटिटी किसमें थी, प्लस में थी। अब इसी को अगर मैं माइनस में लिखूंगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ध्यान रखना यहाँ पर माइनस के 2ab आएगा, कभी आप यहाँ पे माइनस लगा दो गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, इसी पे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बनेगा, दिस इज एक्स स्क्वायर
प्लस 1/x² माइनस के 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, जो कि कट जाएंगे जैसे कि मैंने यहाँ पे काट के दिखाए थे। तो फिलहाल मैंने उसको माइनस के 2 ही लिख दिया। ठीक, तो हमें ये दिया होगा और ये पूछेगा, तो इसको हम इधर ले आएंगे। दिस मीन्स x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और प्लस के 2, दिस इज इक्वल टू x² प्लस में 1/x²। ठीक है, ये हमारा बन गया सेकंड रिजल्ट, जिसे आपने याद रखना है। ठीक है, क्लियर। और ये जो फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ नहीं, मैथमेटिक्स में और भी जगह इस्तेमाल होते हैं, तो इनको अच्छे से एक बार कर लेना। ठीक है, तो याद रखना कैसे, कि अगर क्वेश्चन में हमें प्लस वाली वैल्यू गिवन होगी और ये वाला पूछेगा, तो उस सिचुएशन में यहाँ माइनस का 2 आएगा। ठीक है, मतलब क्या, कि ये देके आपसे ये पूछेगा, तो ये प्लस वाला है तो इसमें माइनस का 2 आएगा। और अगर आपको माइनस वाला देके, यानी कि x माइनस 1/x देके और x² प्लस 1/x² पूछ रहा है, तो जब इस सिचुएशन में पूछेगा तो माइनस होने से यहाँ पे प्लस का 2 आएगा। क्यों आएगा, पूरा डिटेल से यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो दो आइडेंटिटी मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गई होगी। इनको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, इनको मिटा रहा हूँ सिर्फ नीचे वालों को, क्योंकि अभी मैं एक नंबर 3 रिजल्ट और बनाऊंगा इसी से। नंबर 3 रिजल्ट कैसे बनता है, जब हम इन दोनों फॉर्मूलों को ऐड कर देते हैं, तो इट बिकम्स a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। जैसे ही मैंने इन दोनों को ऐड किया, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दिया, तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, a² प्लस a², दिस इज ट्वाइस ऑफ a², प्लस में b² प्लस b², दिस इज ट्वाइस ऑफ b², और ये प्लस का और ये माइनस का ये आपस में हो गए कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल हो गए। तो इसी को हम लिख सकते हैं, दिस इज ट्वाइस ऑफ a² प्लस में b²। ठीक है भाई, क्लियर है ये। तो ये भी एक रिजल्ट है आपका। नंबर 4 रिजल्ट जो है, वो आपको देखने को मिलेगा, तो इसको अच्छे से करना है। वो कैसे आएगा, इनको जैसे हमने दोनों को प्लस किया था, ऐसे ही इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो जैसे ही माइनस करेंगे तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, इसमें से ये माइनस होगा, कट जाएगा, और इसमें से जब ये माइनस होगा तो माइनस से वो प्लस हो जाएगा, यानी कि 2ab में से जब उसको माइनस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एंड इट बिकम्स 4ab। ठीक है, तो ये है एक मेन जिसका इस्तेमाल इसके अंदर होना है। तो यहां से इसको कैसे यूज करना है, ध्यान रखना। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं उधर ले जाऊं, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो मैंने इसको पहले लिख दिया, और ये वाला तो पहले यहाँ प्लस का बैठा था। ठीक है भाई, ये याद रखना है, इस्तेमाल होगा। ठीक है, कैसे, मैं फिर से बता दे रहा हूं। मैंने इस माइनस वाले को उधर फेंक दिया, उधर फेंकूंगा तो ये प्लस का बन जाएगा, तो प्लस करने के लिए मैं इसको पहले लिखूं या बाद में लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको पहले लिख दिया और बाद में इसको एज इट इज उतार दिया। ठीक है, यहीं से एक आइडेंटिटी मैं बनाऊंगा, और कौन सी, जब मैं इसको उधर फेंक दूंगा और इसको इधर ले आऊंगा, तो इसको उधर फेंकूंगा तो ये प्लस का बन जाएगा, तो मैंने पहले ही लिख दिया इसको, और इसको इधर फेंकूंगा तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, किसमें से, इसमें से, दिस इज a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 4ab। ठीक है, तो ये दोनों आपने याद रखनी है, क्वेश्चन में इस्तेमाल होंगे। ठीक है, और कैसे इस्तेमाल होगी उसके लिए मैं लिख देता हूं, क्या, कि यहां पे अगर मैं इस a को रख दूं, फिर से वही क्या, x, इसको रख दूं 1/x, तो इसका होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, दिस इज x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस में 4 इंटू एक्स इंटू 1/x। ध्यान दो, मैंने a और b की जगह, इसकी जगह x रखा है, इसकी जगह 1/x रखा है। ठीक है, तो यहाँ a b जब रखूंगा तो x इंटू 1/x आपस में कट जाएंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बड़ा खास रिजल्ट है, जब मैं अप्लाई करूंगा तब आपको समझ में आएगा ये। ठीक है, क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा तो पता लगेगा कि इसका क्या बेनिफिट है यहाँ पे। तो यहां से x प्लस 1/x का होल स्क्वायर किसके बराबर है, x माइनस 1/x के होल स्क्वायर प्लस में 4, बाकी का तो कट गया ना, काट के मैंने दिखा दिया, तो इसको अब हम हटा देते हैं, इसके बराबर आ गया। ठीक है, क्लियर है। और इसी को मैं और कैसे यूज कर सकता हूं, कि जब मैं ये स्क्वायर को हटाऊंगा, एक तो ये ऐसे लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर स्क्वायर हटेगा तो राइट साइड में जाके ये क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल सिखाऊंगा क्वेश्चन में, फटाक से क्वेश्चन होंगे। फर्दर इसी पर बेस्ड हम सेकंड वाले को लिखते हैं, दिस इज x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस के 4। ठीक है, ये कर जाएंगे x 1/x मल्टीप्लाई करके। ठीक, फर्दर इस स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या बनेगा, इधर जाके रूट बनेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस्तेमाल होगी, तो इसको अच्छे से कर लें। फिलहाल यहां तक हो गए, 4 हो गई हैं। ठीक है, अब फर्दर मिटा लेते हैं नंबर 5 के लिए, तो अब मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि इसका काम खत्म हो गया समझाने का। नंबर 5,
नंबर 5 में क्या आएगा आपका, ये तो बहुत कॉमनली यूज होता है, विच इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। क्या होता है ये, दिस इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये तो मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल होता है, ठीक है। और कोई भी अपने आप बनानी पड़े तो आप खुद भी बना सकते हैं, जैसे कि मान लो इस पर बेस्ड क्वेश्चन इससे कैसे होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं फिलहाल नंबर 3 को, आप लिख लेना इसको। इस पर कुछ ऐसे बेस्ड होगा कि भाई कोई क्वेश्चन देगा, उसमें आपको ये पूछेगा, बोलेगा ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, तो आपको x प्लस वन बाई एक्स, देखो ये क्या है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो इसको लिखेंगे एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके। तो आपको कोई एक की वैल्यू देगा, ध्यान रखना इस क्वेश्चन में कोई एक की वैल्यू दे देगा और आपको कहेगा इसकी वैल्यू बताओ। तो पहले हम इससे इसको निकाल लेंगे क्योंकि ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, फिर दोनों को इस्तेमाल करके इसको निकाल लेंगे। लेकिन कोई भी परेशान नहीं हो, किसी को अगर नहीं भी समझ में आया तो टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी, बिल्कुल रिलैक्स बैठे, जैसे ही क्वेश्चन आएंगे सारी चीजें आपके सामने खुलती चलेंगी, ठीक है। तो फिलहाल 5 नंबर तक हो गए हैं, ये वो फॉर्मूले जो मोस्टली इस्तेमाल होने वाले हैं। अब बात करेंगे नंबर 6 फॉर्मूले की, जो कि अब हमारे क्यूब से रिलेटेड आ जाते हैं, ठीक है। कैसे, जो फॉर्मूला है आपका नंबर 6 पे कि a प्लस बी का होल क्यूब, दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी, ठीक है भाई, क्लियर है। और इसी पर बेस हमारा क्या बनेगा, x प्लस वन बाई एक्स का होल क्यूब, ठीक है। ये क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स। ये सेम हो गया, फिर से कट गया आपस में, ठीक है, जब तक सेम रहेगा आपस में कटता रहेगा। अब इसका जो क्वेश्चन पूछेगा कैसे पूछेगा, आपको इसकी वैल्यू देके और कहेगा कि ये किसके बराबर आएगा, ठीक है। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, इसको ये वाला जो है इसको इधर फेंक देंगे, तो ये क्या बनेगा, x प्लस वन बाई एक्स का होल क्यूब, ये इधर आएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा और ये इसके साथ चलेगा, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू आ गई, दिस इज x प्लस एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब। ये फर्दर आपका एक रिजल्ट बन गया भाई, ठीक है, क्लियर है, बात आ रही है समझ में। तो इस तरीके से आपको जो भी वैल्यू गिवन होगी उसका क्यूब करके -3 इंटू वो वाली वैल्यू करके अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं हम नंबर 7 रिजल्ट की। 7 नंबर, 7 नंबर रिजल्ट इज a माइनस बी का होल क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ठीक है भाई, क्लियर है। ध्यान रखना प्लस वाले में सारे प्लस होते हैं और माइनस वाले में सारे ही माइनस में होते हैं, ठीक। तो इसकी जब हम बात करेंगे तो यहां से अगर मैं इसको रखूं x माइनस वन बाई एक्स, ठीक है, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, जैसे ये समझाया था ना वैसे डायरेक्ट लिख देते हैं। और याद रखने के तरीके समझाता हूं कैसे। आप देखो इस वाले में माइनस दे रखा है, आपको ये a माइनस बी की वैल्यू देगा और a क्यूब माइनस बी क्यूब जो है वो आपसे पूछेगा। तो अगर ये माइनस का दे रखा है तो माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, ये ध्यान रखना, माइनस है तो क्या आएगा प्लस, और प्लस था तो क्या आया था माइनस, ऐसे याद रहेंगे ये, ठीक है। तो यहाँ पे लगेगा प्लस का 3 इंटू में a माइनस, ओ सॉरी एक्स में लिख रहे हैं ना, x माइनस वन बाई एक्स, और ये किसकी बराबर आएगा, दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब। ये भी एक रिजल्ट है आपका, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में मैंने बताया आपको ये देगा और ये आपसे पूछेगा, ठीक है, क्वेश्चन से क्लियर करेंगे बाकी। यहां तक हो गया, दो और लिख देता हूं फिर नहीं तो तुम कहोगे कि सर जी इतने कैसे याद करेंगे, ठीक है। ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, और ये इसी चैप्टर के लिए नहीं बताएं, ये पूरे जो मैथमेटिक्स के और चैप्टर्स में जहां भी अलजेब्राइक आइडेंटिटी आती है उसके लिए सारा बता दिया मैंने, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस में बी स्क्र, एंड द नाइन्थ वन इज a क्यूब माइनस बी क्यूब, दिस इज a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्र, ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये हो गए भाई सारे, लिख लो सारे, ठीक है, लिख लिए। तो अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस को डिस्कस। तो पहला क्वेश्चन लगा दें आपके सामने, ठीक है, पहला क्वेश्चन आ चुका है। अब किसी के अभी तक कुछ भी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं भाई, टेंशन नहीं ले रही, चिल रहो बिल्कुल, तभी समझ में आएगा टॉपिक। अब फटाफट क्वेश्चन करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन,
क्या कह रहे हैं कि अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 5 दे रखी है तो एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र क्या होगा और x4 प्लस वन बाई एक्स फोर क्या होगा। मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े कम लिए हैं लेकिन सारे टाइप आपके कवर हो जाएंगे। यहाँ पे x प्लस वन बाई एक्स आपको क्या दे रखा है 5, तो आपसे एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र पूछ रहे हैं। तो आपने क्या करना था, गिवन वैल्यू का स्क्वायर करना था, प्लस है तो माइनस का क्या आएगा 2, तो 25 माइनस 2 आंसर कितना आ गया 23। क्वेश्चन हो चुका है सोल्व, जिसके लिए लिखने की भी जरूरत नहीं थी, आप इसको मुंह जुबानी कर सकते थे। ठीक है, अभी राइट में इसका डिटेल सॉल्यूशन चलेगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। ठीक, तो ये हो गया हमारा। अब इसका स्क्वायर करके ये बना था। आपने जो मेनली क्वेश्चन में ध्यान रखना है ना, वो ये ध्यान रखना है कि जो दिया है उससे ये कैसे बन रहा है, बस। तो आपने देखा इसका जब मैं होल स्क्वायर करूंगा तब ये चीज हमारे पास आएगी। ठीक है, बात आ रही है समझ में। सिमिलरली फर्दर इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने से ये 4 पावर में आ जाएगा। तो फिर से क्या करना है, गिवन वैल्यू का स्क्वायर और माइनस के 2, क्योंकि प्लस है, क्योंकि इससे अब ये चला रहे तो इसका साइन देखना है। तो प्लस है तो क्या आएगा माइनस के 2। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 माइनस 2, दिस इज 527 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो दो आंसर आने थे यहाँ पे। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का जो आंसर है दिस इज 23 एंड सेकंड वाले का आंसर जो है दिस इज 527। अब जिसके समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी, वो क्या करेगा इधर से देखेगा, x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर। ये मैंने क्यों किया, हमें गिवन था x प्लस वन बाई एक्स, तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तभी मेरे को वो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर मिल सकता है। तब मैं स्क्वेयरिंग करूंगा तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स। ये कट गया। इसकी वैल्यू क्या दे रखी थी 5, तो 5 का स्क्वायर। ये वाला प्लस 2 इधर आके क्या बनेगा माइनस का 2, और ये किसकी बराबर आ जाएगा, इसके बराबर। तो 5 का स्क्वायर 2, 25, 25 में से 2 गए तो कितना बन गया 23। तो ये इसकी वैल्यू आ गई आपके सामने, क्वेश्चन हो गया सो। ठीक है, खत्म हो गया। यही काम हमने यहाँ पे किया है और यही यही रिजल्ट मैं समझा रहा था आपको। ये वाला था ना, ये यही रिजल्ट मैं समझा रहा था। तो बस दिमाग में बैठा लो कि कहीं भी ऐसा दे रखा हो और ये बनाना है प्लस वाला, स्क्वेयर करके बनेगा। तो इसका स्क्वेयर, यहां प्लस है तो क्या आएगा माइनस का 2, ये लिखा मैंने। फिर से अब मेरे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है तो मैं क्या कर दूं, फर्दर इसका होल स्क्वेयर कर दूं। जैसे ही मैं इसका होल स्क्वेयर करूंगा तो एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर क्या बनेगा, एक्स की पावर 4, वन बाई एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर एक्स की पावर 4, वन बाई एक्स की पावर 4 प्लस में 2 इंटू, ये दोनों सेम है, कट जाएंगे। इतना सब कुछ नहीं लिखना है, ध्यान रखना है, ये कट जाएगा। इसकी वैल्यू अभी निकालिए कितनी है 23, तो 23 का स्क्वायर। ये भाई साहब इधर से इधर आएंगे तो माइनस के 2, किसकी वैल्यू आ जाएगी इसकी। 23 का स्क्वायर कितना आता है 529, माइनस में 2 कितना बनेगा 527, आंसर आ गया, खत्म काम, क्लियर। तो देखो भाई, ये ठीक है पता होना चाहिए, लेकिन एग्जाम किससे क्रैक होगा, इससे क्रैक होगा, इससे तो फास्ट हो जाएगा क्वेश्चन, लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली मन में ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी समझ लो और एग्जाम के लिए इस पर भी कमांड कर लो। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई बच्चा पार्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। जो बच्चा सीख गया वो पोज करे वीडियो को और जो है आंसर को करे। क्या क्वेश्चन है कि x माइनस वन बाई एक्स थ्री दे रखा है, तो हमें एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र और x4 प्लस वन बाई एक्स फोर की वैल्यू निकालनी है। पोज करके निकाल सकते हो, फिर आंसर मैच करना, देखो पता तो लगे कितना सीखे। ठीक है, तो x माइनस वन बाई एक्स कितना दे रखा है 3, क्लियर है। तो मैंने बताया था जब इसका स्क्वायर कैलकुलेट करोगे तो कैसे करते हैं कि इस वैल्यू का स्क्वायर, हमने क्या देखा भाई इससे ये कैसे बनेगा स्क्वायर करके, तो इस वैल्यू का स्क्वायर माइनस है तो क्या आएगा प्लस का 2, तो 3 3 और 2 11। पहली बात समझ में आ गई। ठीक है, अब इससे स्क्वायर करूंगा तो बनेगा x4 प्लस वन बाई एक्स फोर। तो क्या करना पड़ेगा, गिवन वैल्यू का स्क्वायर, और इससे ये बना रहे तो इसका साइन क्या प्लस, तो क्या लगा दू माइनस का 2, प्लस है तो माइनस का लगेगा और माइनस है तो प्लस का लगेगा, बात सिखाई थी। तो 121 माइनस 2 दिस इज 119। तो ये दो आंसर आपके सामने प्रस्तुत हैं, दोनों आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बार डिटेल भी हो जाए क्योंकि हर तरह का बच्चा अपने साथ है भाई। ठीक है, किसी को नाराज नहीं करना हमने। तो दिस इज एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र माइनस के 2 इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स। इससे ये कटा, इसकी वैल्यू कितनी थी 3, तो 3 का स्क्वायर, ये माइनस से इधर आ गया तो प्लस का 2, किसकी वैल्यू आ गई इसकी आ गई, तो 3 3 9 और 2 11, ये आ गया आपका 11 पहला आंसर। ठीक है भाई, शॉर्टकट में लिखा मैंने, ये नहीं लिखा, बस इसकी वैल्यू आ गई। अब फर्दर जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा,
इसका स्क्वायर करूंगा तो दिस इज x4 प्लस 1/x4 और प्लस के 2। ये दोनों तो सेम है, लिख के दिखाओ तो लिख दो, लेकिन जरूरत नहीं है, पेपर में मत लिखना। अब इसकी वैल्यू तो अभी निकाली थी 11, तो ये बन गया 11 का स्क्वायर। ये इधर से इधर आएगा तो माइनस के 2, किसकी वैल्यू आएगी, x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू। ठीक है, 11 का स्क्वायर कितना, 121। 121 में से 2 गए, कितने आए, 119। ये आ गया जवाब। ठीक है भाई, क्लियर है? मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी बात, फिर भी दिक्कत रही तो बताना भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एंजॉय करके किया करो चीजों को ना, बस थोड़ा सा ध्यान दे लिया करो जब मैं पढ़ाऊं। ध्यान से सुनोगे, चीजों को समझने की कोशिश करोगे तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, पूरे नंबर देने वाला सब्जेक्ट है ये आपका। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1/x 4 दे रखा है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछ रहा है। तो मुझे बताओ कैसे आएगा, इसका क्यूब करूंगा तो ये बनेगा ना, देखो ध्यान से, ये कितना दे रखा है 4, और इसका क्यूब कर दूंगा तो ये बन जाएगा। तो आप क्या करेंगे, गिवन वैल्यू का क्यूब, गिवन वैल्यू का क्यूब। अब प्लस है तो क्या बनेगा, माइनस का 3 इंटू में गिवन वैल्यू। यही तो सिखाया था जब मैं रिजल्ट लिखवा रहा था, तो यही लिखवा रहा था। अब कुछ बच्चे कहेंगे बोला ये कब लिखवाया था, ये लिखवाया था। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए एक बार ये हो गया हमारा, और बिना लिखे हो सकता है अगर आप माइंड में कैलकुलेट करें। 4 का क्यूब कितना, 64, माइनस 4 थी 12, 64 माइनस 12 दिस इज 52। इसको नहीं समझ में आया तो वो क्या करेगा, इसका होल क्यूब कर देगा। क्या बनेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू ए प्लस बी। ये भाई साहब कट गए, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी 4, ये इधर से इधर आ जाएगा तो माइनस के 3, ये तो कट गया, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, ये तो 4 दे रखी है ना। एंड दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। 4 का क्यूब 64 माइनस के 12, आंसर बिकम्स 52। खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो किसी को ये चीजें नहीं समझ में आई हो, माइंड में नहीं घुसी हो, तो फिर वो डिटेल से इस तरह से कर दे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बताएंगे। अब लिखने की जरूरत तो नहीं है, माइंड में कैलकुलेट करें भाई, जिसको आगे चीजें समझ में। क्या दे रखा है, x माइनस 1/x 4 दे रखा है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब पूछ रहा है, तो सीधा सही क्वेश्चन हो जाएगा। ये 4 दे रखा है और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब आपसे पूछ रहा है, तो क्या करना है, 4 का क्यूब, इससे क्यूब करके आ रहा है ना, तो गिवन वैल्यू का क्यूब, माइनस से तो क्या आएगा, प्लस का 3 इंटू में गिवन वैल्यू, तो 64 प्लस 12 कितना बनेगा, 76। ठीक है, बात आई समझ में? तो ध्यान रखना, ये माइनस का है तो माइनस का ही पूछेगा, ये प्लस का है तो प्लस का क्यूब ही पूछेगा। ठीक है, अभी ट्विस्ट आएंगे धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन, अभी तो सीधे चल रहे हैं, ये उल्टे भी चलेंगे। क्वेश्चन कहता है कि इफ x प्लस 1/x 4 है तो एक्स स्क्वेयर माइनस 1/x स्क्वेयर क्या होगा। तो अब दिमाग से सोच के देखो कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है या यहाँ माइनस वाला क्वेश्चन आता है, तो हम तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर बनाना जानते थे, लेकिन यहाँ तो एक्स स्क्वेयर माइनस 1/x स्क्वेयर आ गया भाई। अब क्या करें, तो अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस 1/x स्क्वेयर, ये जो मैंने बताया था ये था ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसको लिखेंगे x प्लस 1/x और x माइनस 1/x, ये मैंने लिखा भी था बोर्ड पे। ठीक है, बताया था ना, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी ए माइनस बी। क्लियर है? अब मुझे बताओ, इसकी वैल्यू तो क्या दे रखी है 4, इसकी वैल्यू 4 दे रखी है, इसकी वैल्यू तो मालूम नहीं है। अगर ये मालूम पड़ जाए तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए अब मैं पहले समझाऊं डिटेल। ठीक है, पहले डिटेल, ताकि फिर तुम्हें दिखाऊं कि असलियत क्या थी। इतना सब कुछ नहीं करना, ये अभी क्वेश्चन साथ के साथ एक ही स्टेप में हो जाएगा, लेकिन पहले एक बार डिटेल समझ लो। आप मुझे बताइए, हमें क्या चाहिए, ये चाहिए। ठीक है, ये कैसे आ सकता है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर निकालूंगा। जैसे ही मैं निकालता हूं तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर प्लस में 2। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई किसी को, मैंने कई बार समझा दी चीज कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इसके बराबर आ जाएगा। यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी है, कितना देर का क्वेश्चन में 4, ये बनेगा 4 का स्क्वायर, और ये प्लस से इधर आके माइनस के 2, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 कितने बन गए, 14। ये किसकी वैल्यू आ गई, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। क्लियर है? डायरेक्ट लिख देते आप इसको, लेकिन मैंने फिर भी डिटेल पूरा समझा दिया कि ये अगर गिवन हो तो ये निकालने के लिए गिवन वैल्यू का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर
और प्लस है तो यहाँ पे माइनस के 2 आ जाएंगे, तो 16 माइनस 2 दिस इज 14। इतना है समझ में? अब इतना अगर समझ में आ गया तो अगर मैं यहाँ पे दोनों साइड 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या कर दूं, दोनों साइड 2 माइनस कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने इधर भी दो लेफ्ट हैंड साइड में भी कर दिया, राइट हैंड साइड में भी। अब जैसी मैंने ये करा तो मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी तुम्हें, ये वाली, ये किसकी है, दिस इज x माइनस 1/x के होल स्क्वायर की। क्यों भाई, यही है कि नहीं है? याद करो मैंने लिखवाया था कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस के 2, और सेम था तो वो कट गया था तो माइनस के 2 आया था। तो यहाँ पे 14 में से 2 गए तो कितना बन गया, 12। क्लियर है, बात आई समझ में? ये कितना आ रहा है, 12। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे क्वेश्चन में ये नहीं चाहिए स्क्वायर वाला, मुझे तो ये बिना स्क्वायर वाला चाहिए, तो इसका स्क्वायर हटा देते हैं, और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। बात आई समझ में? ये कितना बन जाएगा, दिस इज √12। तो यहां से x माइनस 1/x मेरे को मालूम पड़ा, और क्या तरीका रहा इसका ये पूरा मैंने यहां पर लिख दिया। ठीक है, या तो आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम यहाँ पे कि अगर मुझे ये प्लस वाला दे रखा और माइनस वाला निकालना है तो एक तरीका आपके सामने, दूसरा तरीका यहां पर लिख रहा हूं कि अगर यहाँ x माइनस 1/x निकालना है तो याद करते हैं क्या, जो मैंने ऐसा लिखा था करके। ठीक है, मैं रिकॉल करवा रहा हूं, पीछे पन्ने पलटने की जरूरत नहीं है। दिस इज 1/x, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस के 4, ऐसा कुछ लिखवाया था मैंने, बिल्कुल लिखवाया था। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये रिजल्ट अगर आप लिखवाया था तो इसका स्क्वायर हटा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। अब मुझे बताओ, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 4, तो तुम लिखोगे 4 का स्क्वायर, और माइनस के क्या लिखोगे, ये वाला 4, और इसका कर देंगे रूट। 4 का स्क्वायर कितना, 16, 16 में से 4 गए कितने हो गए, 12, तो 12 का रूट। तो फिर इतने पंगे लेने की काहे के लिए जरूरत थी, यही कर देते। ठीक है, यही कर देते, क्वेश्चन खत्म हो गया था। अब इस बात को भेजे में कैसे बिठाना, उस बात को भी समझ लो। अब देखो कि अगर किसी क्वेश्चन में प्लस वाला दे रखा और माइनस वाला पूछ ले तो सीधा भेजे में बिठा लेना। क्या पूछा है, x माइनस 1/x, ये पूछ रखा है, तो जो भी वैल्यू गिवन है उसका कर देना स्क्वायर, आंख बंद करके। ठीक है, जो दे रखी, जो पूछ रहा है उसको लिखना इधर, जो निकालनी है उसका कर दो स्क्वायर, फिर इसका माइनस लगाना है, ध्यान रखना, जो निकालना है उसका साइन लगेगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना है, इसको मत देखो। माइनस से क्या लिखना है, 4 अंडर द रूट, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2, दिस इज रूट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ चुकी है √12, एंड दिस इज 4√12, आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन हो सकता है आंसर में ऐसा ना लिखा हो, क्यों क्यों ना लिखा हो, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ये होता है 4 3 12, 12 के टुकड़े तोड़ दिए, 4 3 12, और 4 का रूट होता है 2, तो ये 2 बाहर आएगा, तो दिस बिकम्स 8√3। तो ये आंसर हो सकता है क्वेश्चन में लिखा हो। ठीक है, तो ये करना था आपने। कहीं पर कोई भी पॉइंट अगर समझ में नहीं आया हो तो भाई क्लास को दोबारा से रिवर्स करके देख ले, सुन ले मैंने कहां पर क्या बोला था। ठीक है, क्लियर है? तो ये याद रखने का तरीका आपको मैंने सिखा दिया। तो अब हमारा ये क्वेश्चन तो हो गया सोल्व। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलो, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन बच्चा करके दिखाएगा। फटाफट से जल्दी से करके दिखाओ, देखो करके, क्लास को बंद करके। ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है। अब ये क्वेश्चन मैंने अभी करवाया थोड़ी देर पहले। क्या, कि इस क्वेश्चन में दे रखा है x माइनस 1/x 3 के बराबर और x³ प्लस 1/x³ पूछ रहा है। ध्यान दो, अगर ये पूछ रहा है तो इसके पहले हमें x प्लस 1/x चाहिए था, तभी ये बना था। ठीक है, और अगर ये दे रखा है तो फिर यहाँ माइनस वाला पूछना चाहिए, ये बात मैंने बताई थी आपको। ठीक है, तो ये अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि हमसे पूछ रहा है ये x³ प्लस 1/x³, तो इसके लिए पहले मुझे x प्लस 1/x पता करना है। ध्यान दो, अगर मुझे ये पता होगा तब मैं इससे ये बनाना जानता हूं, ये पता करना पड़ेगा। हाँ, अगर ये होता तो हमसे ये क्वेश्चन में ऐसा पूछता तो शायद कुछ अच्छा होता, लेकिन क्वेश्चन तो उल्टा पुल्टा है ना, यहाँ दे रखा है माइनस वाला और पूछ रहा है प्लस वाला। तो इस सिचुएशन में ध्यान दो, जब भी x माइनस 1/x आपको गिवन हो, मैंने अभी अभी समझाया कि अगर ये दे रखा है और आपसे ये पूछ रहा है, ये दे रखा है और आपसे ये पूछ रहा है, तो क्या करो, गिवन वैल्यू का उठा के कर दो स्क्वायर। ठीक है भाई, अब जो पूछ रहा है क्या, x प्लस 1/x, तो इसका लगा दो प्लस का 4,
ठीक है, इसका साइन आएगा यहाँ पर जो पूछ रहा है, ध्यान रखना है। ठीक है, गिवन वाले का साइन नहीं आएगा, दूसरे का आएगा। और फिर लगा दो इसका रूट। ठीक है, सिखाया था ना यहाँ पे स्क्वायर बना था और स्क्वायर उधर जाके रूट बनेगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 रूट 13। ठीक है, दिस इज रूट 13। क्लियर है? 3 का स्क्वायर 9 और 9 4 13, तो रूट का 13 आ गया। तो अब मेरे को मिल गई x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू, और मुझसे पूछ रहा था एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब। तो मैंने आपको समझाया था कि जब इससे ये पूछेगा तो मैंने डब्बे में बंद करके रिजल्ट बताए थे कि इससे ये कैसे बनेगा, क्यूब करके। तो गिवन वैल्यू का कर दो क्यूब, फिर प्लस है तो क्या आएगा माइनस का 3 इंटू में गिवन वैल्यू। ठीक है, समझाई थी ना ये बात? प्लस है तो क्या आएगा माइनस का। ठीक, तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो रूट 13 दिस इज 13 रूट 13 माइनस में 3 रूट 13, ये कितना बनेगा 10 रूट 13। कोई बच्चा कहेगा बोला ये कैसे कर दिया, तो इसके लिए समझ लो रूट 13 क्यूब का मतलब उसकी 3 बार मल्टीप्लाई, तो ये रूट तेरह क्या बनेगा 13। ठीक है, ठीक है, ये क्या बनेगा 13 बनेगा, और ये वाला एज इट इज लगेगा, तो इट बिकम 13 रूट 13 और माइनस के 3 रूट 13। तो 13 में से 3 बार निकल गए तो 10 बार बचे कौन, रूट 13। किसी को यहाँ पे दिक्कत आती है तो इसको एक्स समझ लेना, कि मैं कह दूं कि 13x में से 3x माइनस करो तो कितने x बचेंगे, तो तुम कहोगे 10x बचेंगे, तो x समझ लेना, कहीं पर भी रूट को सोल्व करने में दिक्कत आ रही है तो। ठीक है, क्लियर है? आ गया समझ में? तो इतनी कहानी अगर आपको समझ में आ गई तो अब क्वेश्चन कुछ उल्टे चल रहे हैं। ठीक है, कैसे? कि अगर क्वेश्चन में एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र दे रखा हो 27 के बराबर, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स किसके बराबर होगा? तो देखो हमने ये हमसे दे के अगर ये पूछता तो हम बनाना जानते थे कि इसका स्क्वायर कर दो तो ये आ जाता है। लेकिन अगर ये दे के ये पूछा है तो फिर क्या करते हैं, तो देखो ध्यान से मुझे बताओ, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर किसके बराबर दे दिया भाई, 27 के बराबर दे दिया। ठीक है, किसके बराबर दे दिया, 27 के बराबर। अगर मैं कह दूं कि इसमें दोनों साइड जो है आप प्लस का 2 कर दे, जैसे ही मैं प्लस का 2 करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस में 2ab, यानी कि एक्स प्लस वन बाई एक्स का ये होल स्क्र बन जाएगा। याद करो ये मैंने लिखवाया था। इसको खोलोगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र। ठीक है, प्लस में 2 इंटू एक्स तो एक्स इंटू वन बाई एक्स कट गया, तो बचा यहाँ पे सिर्फ 2। राइट में क्या बन गया, 27 और 2 29। क्लियर है भाई? अब यहाँ पे स्क्वायर को हटा दूंगा तो क्या बनेगा, इधर आके रूट बन जाएगा। तो आपको ये दे रखा था, ये पूछ रहा था, तो आप सीधा सीधा याद रखना ये आंसर आ जाएगा। और कैसे याद रखेंगे, कि अगर एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र आपसे पूछ रहा है तो दिस इज इक्वल टू अंडर द रूट एक्स प्लस वन बाई एक्स, एक्स प्लस वन बाई सॉरी एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र और प्लस के 2। लेकिन देखो अब ये चीजें याद रखने के लिए, ये कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में है तो अब इनको याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये कितना बनेगा 27, जो आपको दे रखा है 27 दे रखा था ना, ये 27 है, और प्लस का 2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, ये x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू आई। ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी 27, 27 प्लस में 2 दिस इज 29। ठीक है, क्लियर है बात? समझ में आई कुछ? तो ये करना था आपने इसमें, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, डिटेल भी मैंने समझा दी आपको, ये ज्यादा याद रहेगा मुझे पता है। चलो फर्दर हमारे पास क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है कि एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र 31 दे रखा है, तो एक्स माइनस वन बाई एक्स क्या होगा। अब देखो यहाँ एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र ये कितना दे रखा है आपको, 31 के बराबर, थोड़ा सा गैप दे के लिख रहा हूँ, ये 31 दे रखा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या है माइनस का है, तो माइनस का कब बनेगा, अगर मैं दोनों साइड माइनस के 2 कर दूं, दोनों साइड क्या कर दूं माइनस के 2। अब माइनस के 2 काहे के लिए करे, ये माइनस के 2 इसलिए करे कि ताकि ये एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर बन जाए। ये क्या बनेगा, एक्स स्क्र माइनस वन बाई एक्स स्क्र माइनस के 2 इंटू एक्स तो एक्स इंटू वन बाई एक्स से एक्स कट गया, तो यहाँ पर ये बचेगा माइनस के 2, तो इस पूरे को ये ऐसे पैक करके लिख दिया। 31 में से 2 गए कितने बन गए, 29। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, इधर से रूट बन, तो इसकी वैल्यू आ चुकी है, तो आंसर इज रूट 29। ठीक है भाई,
क्लियर है? तो ये आपने करना है इसमें। फिर भी किसी बच्चे को अगर ये टाइप नहीं समझ में आई हो तो वो इसको ऐसे भी याद रख सकता है। कभी तुम कहोगे सर हमें कैसे पता लगेगा कि कब प्लस का दो होता है और कब माइनस का दो होता है, तो उसके लिए भी आप टेंशन ना लो बेटे। यहाँ पे x माइनस वन बाई एक्स आपसे पूछ रहा है, ठीक है, x माइनस वन बाई एक्स आपसे पूछ रहा है, और आपको गिवन क्या है, एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र। तो आपको पता है कि अगर मैं इसका होल स्क्र कर दूं तब वो वाली चीज आ जाती है, यानी कि एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र और माइनस के 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स, ये तो कट जाएगा। इसकी वैल्यू अब आपको दे रखी थी, कितनी थी, 31, माइनस के 2, 31 में से 2 गए कितने बन गए, 29। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, x माइनस वन बाई एक्स के होल स्क्वायर की। अब स्क्वायर हटा देंगे तो इधर आके रूट बन जाएगा और ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इन केस अगर जो पहले वाली बात याद ना रहे तो उस सिचुएशन में फिर आप इसको ऐसे याद रख लेते कि भाई जो पूछा है उससे मैं कुछ ऐसा बना सकता हूँ जो इस्तेमाल कर लूँ। ठीक है, तो फिर ऐसे कर सकते हैं। अब अब ये काम होगा हमारा 2 बार। ठीक है, रिजल्ट भी मैंने सीधे सीधे लिखे थे। अब ये काम हमारा होगा 2 बार। क्या, कि x4 प्लस वन बाई एक्स फोर 23 के बराबर दे रखा है, x4 प्लस वन बाई एक्स फोर ये हमें 23 के बराबर दे रखा है। तो अब इससे नीचे उतरेंगे, तो नीचे उतरेंगे तो कौन सा स्टेप आएगा, ये वाला। इससे और नीचे उतरेंगे तो कौन सा स्टेप आएगा, ये वाला। और यही हमारे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, आप उतरने के तरीके समझ लो। क्या करना है, इस 23 के अंदर क्या कर दें, 2 प्लस कर दें और इसका रूट कर दें। तो 23 और 2 कितना बन गया, 25, और 25 का रूट कितना आएगा, 5। फिर से फिर से क्या करना है, इस 5 में 2 प्लस कर दो और इसका रूट कर दो, एंड दिस इज रूट 7, और ये क्वेश्चन हो गया खत्म। जब भी ऐसे उल्टा उतरना पड़ जाए। ठीक है, आप कहोगे कि सर जी हमारे तो भेजे में आया नहीं, ये कैसे हो गया। ये कैसे होता है अब एक बार देखते हैं डिटेल। हमें गिवन था x4 प्लस वन बाई एक्स फोर 23 के बराबर। तो x4 प्लस वन बाई एक्स फोर को मैं किस फॉर्मूले से इस्तेमाल कर सकता हूं, इस फॉर्मूले से। अगर मैं इस फॉर्मूले का स्क्वायर कर देता हूं तो मैं कहूंगा ये होगा x4 प्लस में वन बाई एक्स फोर प्लस में 2। कोई दिक्कत इस बात में नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, इसका अगर मैं स्क्वायर खोलूंगा तो ये बनेगा। अब इसी का स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है क्वेश्चन में गिवन है 23, तो दिस इज इक्वल टू 23, इसकी जगह रख दिया। और प्लस के कितने हो गए, 2, तो कितने बन गए, 23 और 2 25। ठीक है, तो यहां से अगर मैं इस स्क्वायर को हटाता हूं तो ये स्क्वायर उधर जाके बन जाएगा रूट, और 25 का रूट कितना होता है, 5। स्क्वायर को हटाऊंगा तो उधर रूट बन जाएगा और 25 का रूट आ गया 5। तो यही था तो हमारा पहला स्टेप। आया समझ में? ठीक है, अब ये इसको करना है यहां से। इसका स्क्वायर करेंगे तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस में 2। इसकी वैल्यू अभी पीछे निकालिए, 5 आएगी। 5 प्लस 2 कितना आ गया, 7। ठीक है, 7 आ गया। लेकिन हमें पूछ रहा था x प्लस वन बाई एक्स, तो इसका स्क्वायर हटा देंगे तो वो स्क्वायर इधर जाके बन जाएगा क्या, रूट। तो आंसर क्या बनेगा, दिस इज रूट 7। क्लियर है? तो ये आसान आसान से क्वेश्चन है आपके पास। जिस बच्चे ने पहली बार करे हैं उसको हो सकता है मुश्किल लगे, ठीक है, लेकिन जिसके माइंड में आइडेंटिटी है वो ऐसे हवा में उड़ाएगा। ठीक है, देखो अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर m4 प्लस वन बाई m4 किसके बराबर है, 119 के बराबर। तो आपसे पूछ रहा है कि m माइनस वन बाई एम किसके बराबर होगा। तो ध्यान दो, इससे पहले वाली सीडी कौन सी थी, m दे रखा है भाई, x नहीं दे रखा। इससे पहले वाली सीडी थी स्क्वायर वाली। कैसे बनती है, कि 119 में 2 जोड़ दो और रूट कर दो। 119 और 2 121 का रूट कितना बनेगा, 11। खत्म हो गया इसका काम। फिर हमसे पूछ रहा है m माइनस वन बाई एम। तो अब जब मैं इसको खोलूंगा तो ये आएगा 11, और माइनस वाले में यहाँ पे माइनस का 2 आता है और यहाँ पे रूट करते हैं, तो 11 में से 2 गए क्या बना, 9। और 9 का रूट कितना होता है, 3। तो आंसर कितना बनेगा, 3। लेकिन अलग क्या था, ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस था और यहाँ माइनस था। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना, एक भी साइन गलत हुआ तो वही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आंसर है दिस इज इक्वल टू +-3। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब हमने इसका स्क्वायर खोला था ना तो उधर जाएंगे तो 2 वैल्यूज बनेगी जिनका स्क्वायर खुल के आपको ये आंसर देगा। ठीक है, तो यहाँ मैं थोड़ा सा डिटेल लिख के बता देता हूँ सो दैट कि आप समझें इसको, कि लास्ट स्टेप क्या है, दिस इज m माइनस वन बाई एम। जैसे मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो दिस इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस में वन बाई एम स्क्वायर माइनस के 2 इंटू एम इंटू वन बाई एम। ये कट गए भाई साहब। इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली थी विच इज इक्वल टू 11।
माइनस के 2, 11 में से 2 गए कितने बन गए 9, तो m माइनस वन बाई एम का होल स्क्वायर किसके बराबर आया 9 के बराबर, देयरफॉर m माइनस वन बाई एम किसके बराबर आएगा, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ठीक है, प्लस माइनस 3 क्यों कहा कि अगर मैं यहाँ पे m माइनस वन बाई एम को प्लस का 3 रखता हूँ तो 3 का स्क्वायर करने से भी आंसर 9 आ रहा है, और अगर मैं इसको -3 रखता हूँ तो -3 का भी स्क्वायर करने से आंसर 9 ही आ रहा है। ठीक है, तो क्लियर है ये बात, तो इसलिए जो ये है +-3 करके यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आंसर के अकॉर्डिंग ही हमें बताना था, तो ऑप्शन ए आंसर यहाँ पर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्लियर। तो अब अगला क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप लोग करके बताएं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है बस, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान लग रहा होगा, इंटरेस्टिंग भी लगेगा। ठीक है, कि x4 प्लस 1/x4 322 के बराबर है, तो x³ माइनस 1/x³ किसके बराबर होगा। तो अब दिमाग चलाना है आपने, कैसे कि भाई इससे यहां पे आना है, और ये जब बन सकता है जब x माइनस 1/x होगा, ध्यान दीजिएगा, x माइनस 1/x होगा तभी x³ माइनस 1/x³ बन पाएगा। तो x माइनस 1/x कहां से लाएंगे, चलते हैं, यहां से चलते हैं, x4 प्लस 1/x4 ये किसके बराबर है 322 के बराबर। यहां से मैं बैक गियर लगाऊंगा और यहां पे आ जाऊंगा, इससे एक स्टेप नीचे उतरेंगे तो ये आएगा, और ये कैसे आता है 322 प्लस में 2 अंडर द रूट, है ना, 322 और 2 क्या 324, 324 का रूट निकालेंगे कितना आएगा 18। पहला स्टेप समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इससे मुझे क्या निकालना है x माइनस 1/x, देखो मैंने आपको बताया था ये कैसे निकलेगा कि जो गिवन वैल्यू है वो और माइनस वाले में यही माइनस आएगा और इसका कर देंगे रूट, तो 18 में से 2 गए कितने बन गए, 18 में से 2 गए 16, और 16 का रूट कितना होता है 4, यानी कि मुझे मिल चुका है x माइनस 1/x, और अब मुझसे पूछा था ये, तो ये है तो ये निकलेगा, तो इसका क्यूब करके ये बन रहा है, तो आप क्या करेंगे गिवन वैल्यू का क्यूब, माइनस है तो प्लस के 3 इंटू में गिवन वैल्यू, तो 64 प्लस में 12, आंसर बिकम्स कितना 76, 76 ये बनेगा इसका। क्लियर है, डिटेल करने की आवश्यकता मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए, फिर भी किसी बच्चे को डाउट आता है तो सबसे पहले x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर करेगा, तो वो आएगा x4, सबसे पहले ये करना है, थोड़ा थोड़ा लिख देता हूँ फटाफट। इसकी वैल्यू दे रखी थी 322 प्लस 2 324, 324 बनेगा, और ये इसके बराबर आ गया, जैसे स्क्वायर हटेगा तो ये किसके बराबर आ गया इसके बराबर, तो यही स्टेप मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया था। ठीक है, सेकंड स्टेप में जब इसको खोलेंगे तो यहाँ माइनस, अभी पिछले क्वेश्चन में लिख के दिखाया था, ठीक है, इसको कर लेना फिर। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, यदि x माइनस 2/x 15 है तो x² प्लस 4/x² का मान क्या होगा। अब थोड़ा सी चौकन्ने हो जाओ, क्या चौकन्ना होना वो भी बता देता हूँ। अब बस दिमाग में एक बात बिठा लो कि भाई इससे ये कैसे आएगा, तुमने देखा यार इसका स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर वाला बन जाता है, तो तुम x माइनस 2/x का जैसे ही स्क्वायर करते हो ये बनेगा x² प्लस में क्या बनेगा इस पूरे का स्क्वायर, तो क्या बनेगा 4/x², फिर माइनस में, माइनस वाले माइनस आता है ना, माइनस के 2 इंटू एक्स इंटू 2/x, ये कट गया, ये कट गया, तो यहां से मुझे मिला x² प्लस 4/x² किसके बराबर, इसकी वैल्यू क्या दे रखी थी, इसकी वैल्यू तो 15 दे रखी है क्वेश्चन में, यहाँ पे मैं रख दूंगा 15 का स्क्वायर, ये माइनस से इधर आ गए क्या बनेगा प्लस का 2, और प्लस के 2 इंटू में क्या आ गए 2 आ गए। तो ध्यान रखना कि जो चीज यहां से ऐसे कट जाएगी x इंटू 1/x ये तो कट जाएगी, जो बचेगी वो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखनी है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे लिखनी है, ये तो ये वाला पोर्शन है ना, ये 2 गुना 2 यहाँ मल्टीप्लाई में लिखनी है, तो 15 का स्क्वायर 225, 200 प्लस 25 प्लस 4 कितना बन गया 229, ये किसकी वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ दिस इज 229। तो ये ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी, गड़बड़ नहीं करनी, बशर्ते कि ये देखना कि इससे ये कैसे बने। ठीक है, ये बनाना अगर आपको आ गया तो आप आंसर को कर सकते हैं। ठीक है, बात आई समझ में। अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन देखो क्या, अगले क्वेश्चन में क्या है 2x माइनस 3/x 2 दे रखा है, तो 16x4 प्लस 81x 81/x4 की वैल्यू क्या होगी।
तो मुझे बताओ इससे ये कैसे आ सकता है। तो तुमने कहा जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो 2x का स्क्वायर बनेगा 4x। क्या बनेगा 4x, लेकिन यहाँ पे तो 16 लिखा हुआ है, लेकिन पावर भी तो 4 है, ये भी तो देखो। ठीक है, यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। तो इससे जो अगला स्टेप बनेगा, मैं एक बार डायरेक्टली लिखते चलता हूँ फिर डिटेल समझाऊंगा। यहाँ पे लिखा है 2x माइनस 3/x, इसके बराबर दे रखा है दिस इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इससे अगला स्टेप क्या होगा, इससे मैं स्क्वायर बनाना जानता हूँ, क्या बनेगा 4x स्क्वायर माइनस में 9x स्क्वायर। कैसे बनेगा, गिवन वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, माइनस था तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस के दो। ठीक है, माइनस वाले में क्या आएगा, माइनस का, इस साइड की बात कर रहा हूँ पूरा ये जो है, सॉरी माइनस में प्लस आएगा भाई, डायरेक्ट लिख दिया ना इसका ये वाला स्टेप। ठीक है, तो प्लस का दो, तो दो का स्क्वायर दो, चार, चार और दो कितना आएगा 6। ये पहला स्टेप सोल्व हो गया। अब ये अगर आपका सोल्व हो गया तो इससे अब मुझे क्या बनाना है, ये यार देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे प्लस आएगा भाई। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास x माइनस 1/x है तो एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र बनता है, तो प्लस वाला बनता है, तो ध्यान रखना ये माइनस है तो यहाँ प्लस वाला बनता है। ठीक है, ये माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो ये बनेगा पहला स्टेप। लेकिन लेकिन क्या, अब तुम लोगों ने ये किया होगा इसमें, तो यहाँ पे गलती होगी। गलती क्या होगी कि इस सिचुएशन में आप देखो यहाँ x और 1/x ना हो के यहाँ 2 और 3 भी हैं, तो वो 2 और 3 जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएंगे, जब डिटेल बताऊंगा तब समझ में आएगी ये बात। तो इसलिए 6 वाली गलती आपने नहीं करनी है। उस सिचुएशन में 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 का स्क्वायर कितना है 4 प्लस में 12, तो कितना बनेगा 16। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने, ऐसे करना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसका फर्दर स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 16x का स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर 81, एक्स का एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ये 4। तो इसका स्क्वायर करके ये बना। तो अब आप क्या करोगे, गिवन वैल्यू का स्क्वायर, प्लस है तो क्या आएगा माइनस का, माइनस के क्या करेंगे 2। ठीक है, इतना काम तो पुराना था, लेकिन यहाँ पर ये तो सेम है, ये तो कट जाएंगे, लेकिन 4 और 9 तो आएंगे, तो इंटू में 4 इंटू में 9, तो 16 का स्क्वायर 256 माइनस में 4 दूनी 8 निमे 72, माइनस करेंगे 6 में से 2 गए 4, 7 और 8 15 184। आंसर इज 184, दिख रहा है कहीं, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, ये बनेगा। ठीक है, अब हो सकता है नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं भाई, नहीं समझ में आया तो देखो नई चीज है, नई चीज है तो अपने आप को ये मत समझना यार हमारे तो समझ में ही नहीं आ रही, हम क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यार, टेंशन नहीं लो। तुम मुझे बताओ, यहां से एक स्टेप करूंगा स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर का फर्दर स्क्वायर करूंगा तो 4 पावर बन जाएगी, तो 2x माइनस 3/x। किसी को नहीं समझ में आया, टेंशन नहीं लो, है छोड़ दो इसको भाई, इधर आ जाओ। तो जैसे ही मैं इसका स्क्वायर करता हूं, ठीक है, तो क्या बनेगा, इसका स्क्वायर क्या बनेगा 2x का होल स्क्वायर प्लस में 3/x का होल स्क्वायर माइनस के 2 इंटू में 2x इंटू में 3/x। कोई दिक्कत, a माइनस बी का होल स्क्वायर पूरा खोल के लिखा हुआ है, जिस भी बच्चे के समझ में नहीं आ रहा वो ऐसे पूरे खोल खोल के लिख ले। फिर 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर बनेगा 4, x का स्क्वायर बनेगा x स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर माइनस में इस x से उड़ा x, तो 3 दूनी 6 दूनी क्या आ गया 12। ठीक है भाई, क्लियर है। अब इसकी वैल्यू क्या बनेगी, इसके लिए ये माइनस के 12 इधर आके बनेंगे प्लस, इसकी वैल्यू क्या दे रखी थी 2, तो 2 का स्क्वायर और ये माइनस से इधर आके बन गए प्लस, दिस इज इक्वल टू ये, तो 2 का स्क्वायर 4, 12 और 4 कितना बन गए 16, दिस इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 9/x का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, क्लियर है, ये पहला स्टेप समझ में आ गया। ये सब कुछ वही है, नया क्या है वो बता रहा हूं मैं आपको कि नया है ये, कि यहाँ अगर x और 1/x के अलावा कोई नंबर अगर आपको दिखता है तो उसको मल्टीप्लीकेशन में लेना है, ऊपर के नंबर है तो ऊपर मल्टीप्लाई, अगर यहाँ नीचे कोई नंबर लिखा हो तो फिर नीचे मल्टीप्लाई। बस इतनी सी बात मैंने आपके लिए करी है यहाँ। ठीक है, इतना समझ में आ गया, तो फर्दर मैं क्या कर दूंगा 4x स्क्वायर प्लस में 9/x का होल स्क्वायर, 9x स्क्वायर का होल स्क्वायर। जैसे मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये क्या बनेगा, एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए इंटू में बी, एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख दिया। अब इससे क्या कट गया, ये कट गया आपस में, इधर में इसकी वैल्यू क्या दे रखी थी 16, 16 का स्क्वायर, इधर से ये क्या देगा माइनस के 2 इंटू में क्या 4 इंटू में क्या 9 इक्वल टू 16x का स्क्वायर
प्लस में 81 अपोन में x की पावर 4, ये 4 बनेगा भाई। 4 का स्क्वायर 16 और x स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4। ठीक है, तो देखो यही तो हमसे पूछना चाह रहा था, 16x की पावर 4 प्लस 18 बाई एक्स की पावर 4, ये किसके बराबर होगा? तो आंसर तो ये बनेगा। तो 16 का स्क्वायर कितना बनेगा? 256। 4 दूनी 8 में कितना बनेगा? 72। और इसको जब सोल्व करेंगे तो आंसर कितना बनेगा? दिस इज 184। ठीक है, तो ये माइंड में जब आइडेंटिटी चलेंगी तब इस तरह के क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, पूरा डिटेल सेक्शन मैंने लिख दिया यहाँ पर, किसी को भी अगर ये समझ में नहीं आया तो वो इसको फॉलो कर सकता है, और जैसे ही ये समझ में आएगा ऑटोमेटिकली माइंड में ये फिट हो जाएगा। ठीक है, बस कंसेप्ट देखो कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन को चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, अब देखो मैंने जो बात समझाई थी क्या, कि अगर x और 1/x के अलावा जो भी नंबर है वो यहाँ मल्टीप्लाई में आएंगे सोल्व करते हुए। सिमिलरली देखो इसमें भी क्या था, यहाँ पे क्या दे रखा था? 4 और 9, तो वो 4 और 9 मल्टीप्लाई में आए हैं। ठीक है, ये लिखा है पूरा। तो ऊपर वाला नंबर ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा, नीचे वाला नंबर जो है वो नीचे मल्टीप्लाई में आएगा। हाँ जी, क्वेश्चन है कि इफ 2x प्लस 1/7x इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू 49x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर। अब पहले इस टाइप को समझें, ये थोड़ी सी एक अलग टाइप आ गई। आपने देखा कि 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर बन जाएगा, और 7x का स्क्वायर करेंगे तो 49x स्क्वायर बन जाएगा। तो पहला तो ये कंफर्म हो गया कि इसका स्क्वायर करने से ये बन जाएगा। ठीक है, स्क्वायर करने से ही बनेगा, दो बार नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक बार से। लेकिन यहाँ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि यहाँ पे हमें 2x प्लस 1/4x की वैल्यू कितनी दे रखी है? हमें 4 दे रखी है। 2x प्लस 1/7 है भाई, 4 नहीं है, 7 है। ठीक है, 2x प्लस 1/7x 4 के बराबर। और हमसे जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि 49x स्क्वेयर प्लस में 1/4x स्क्वेयर किसके बराबर होगा? तो ध्यान दो, ये 49 कब आ सकता है? जब यहाँ पे 7x होता। और ये 4x स्क्वेयर कब आएगा? जब यहाँ पे 2x होगा, तभी तो स्क्वेयर करके ये बनेंगे। तो इस सिचुएशन में आपने थोड़ा सा अपने पास से खर्च करना है। वो क्या कुछ करना है आपको बता दूं, यहाँ 2/7 दिख रहा है, 2 ऊपर है 7 नीचे। तो आपने क्या करना है, 7/2, यानी कि 2/7 यहाँ दिख रहा है, इसको पलट दो। 2/7 को पलटूंगा तो 7/2। इससे इधर भी मल्टीप्लाई कर दो और इससे इधर भी मल्टीप्लाई कर दो। इतना सा काम कर दो। दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो जब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो ध्यान दो, 2 से 2 कट जाएगा और ये क्या बनेगा? 7x प्लस में। जब इसकी इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर वाले 7 से 7 कट जाएगा और बनेगा क्या? 1/2x। दिस इज इक्वल टू 2 से 2 कटा, 7 दूनी 14। पहला स्टेप मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। यानी कि ये क्वेश्चन जो हमारा था ये उल्टा क्वेश्चन था, यानी कि 2x का स्क्वायर करने से यहाँ 4x स्क्वायर बनने चाहिए, पर यहाँ 49x स्क्वायर बन रहे हैं जो कि नीचे वाले का स्क्वायर है। तो इस उल्टे को पहले ऐसा सीधा बनाना पड़ेगा, तो सीधा बना दिया आपके सामने। ठीक है, अब क्या कर दू, इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, जैसे ही मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये क्या बनेगा? 7x का स्क्वायर 49x स्क्वायर प्लस में 1/4x स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में a इंटू में b। ठीक है भाई, यहां से x से कट गया x। ठीक है, क्लियर है? ये किसकी वैल्यू है? इसकी वैल्यू। इसका खोल के लिखा ना मैंने, इधर लिख देते हैं एक स्टेप और एक्स्ट्रा। 7x प्लस 1/2x का होल, 7x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर, ये मैंने खोल दिया। 49x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर प्लस में 2 इंटू a इंटू b। ठीक है, इसकी वैल्यू अभी निकाल ली थी क्या? 14, तो 14 का स्क्वायर आ गया। ये प्लस से इधर आ गया क्या? माइनस का 2, माइनस के 2 के साथ ये भी तो है, इंटू 7/2, ये कट गया। 7/2 ये लिख दिया। ये किसके बराबर आ गया? 49x स्क्वायर प्लस में 1/4x स्क्वायर। ठीक है, तो 14 का स्क्वायर 196, माइनस के ये कितना था? 7 था ना, तो कितना बन गया? 7981, 189, 189, ये बनेगा इसका। ठीक है, मेरे ख्याल से सारी बात समझ में आई होगी। कोई दिक्कत है तो बताना मेरे को। ठीक, ये पूरा मैंने करा दिया। तो ये हमने पूरा करा डिटेल से। अब इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख लेते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी अप्रोच में लिख लेते हैं। क्या है, आप देखिएगा, आपको क्वेश्चन में ये गिवन था, इसके बराबर गिवन था 4 के बराबर। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, हमने इस उल्टे को सीधा करना है। ठीक है, उल्टे को सीधा कैसे करेंगे?
इस 4 की गुणा राइट हैंड साइड की जरूरत पड़ेगी मैं, ये 2/7 है, इसकी गुणा किससे कर दो 7/2 से, कितना आ गया 14। ठीक है भाई, क्लियर है। यहाँ ये जो 14 आई ये किसकी वैल्यू आ गई, दिस इज 7x प्लस 1/2x, ये हमने इसको सीधा कर दिया। ठीक है, इसकी वैल्यू आ चुकी है। कैसे कर दिया, इसका स्क्वायर इनटू में ये 2/7 है, इसको पलट के यानी कि 7/2 कर देना, डिटेल यहाँ लिखा हुआ है, लिखा है 7/2 से, इधर भी राइट में भी। ठीक है, तो 1 मिनट और भाई, हटा दो यहाँ। ठीक है, आ गया ना ये, चलो आगे समझ में इतनी बात। चलो अब ये अगर आपके पास आ गया तो इसका फर्दर स्क्वायर करूं तो 49x² प्लस में 1/4x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे, गिवन वैल्यू का स्क्वायर, ये गिवन वैल्यू है, और यहाँ पे स्क्वायर तो कर दिया, क्या था प्लस वाला था, तो प्लस है तो माइनस का 2 आएगा, प्लस है तो माइनस का 2 आएगा, इनटू में ये 7/2 भी आएगा, ये कट गया 196 माइनस 7, आगे फिर से ये वाला स्टेप। ठीक है, तो आंसर बिकम्स 189। तो देखो शॉर्टकट अप्रोच भी मैंने लिखी है, बशर्ते कि आपको कंसेप्ट समझ में आया हो, कंसेप्ट समझ में आएगा तभी आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगली जो टाइप है बड़ी आसान सी है, बड़ी बच्चा सी टाइप है। जब भी कोई मैथमेटिक्स का ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले तो आपने बस क्या करना है, ऐसी वैल्यूज को अज्यूम करना है जिससे आपकी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, और ऐसे कई क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछे गए थे कि अगर a प्लस 1/a 2 है तो a 100 प्लस 1/100 क्या होगा, a प्लस 1/a आपका अगर 2 है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में देखो, अगर यहां से मुझे 1 मिल जाए और यहां से भी 1 मिल जाए तो आंसर मेरा 2 बन जाएगा। इसका मतलब मैं क्या कर दूं, पुट कर दूं a को 1, जैसे मैं a को 1 पुट करूंगा तो ये बनेगा 1 प्लस 1/1, और 1 प्लस 1/1 क्या होगा 2 ही होगा, ये 1/1 तो 1 ही होगा, तो 1 + 1 कितना बनेगा 2। तो अगर a की वैल्यू मैं 1 लेता हूं तो ये मेरा सेटिस्फाई हो जाता है, तो इसका मतलब इस वाले में a को 1 रख दो, 1 की 100 प्लस 1/1 की पावर 100, दिस इज 1 + 1 कितना बन गया आंसर 2, खत्म हो गया, आंसर कितना बन गया 2। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है क्या वैल्यू रखें, जरूर नहीं कि 1 1 रखोगे, जो भी वैल्यू रखो आप उससे रखने के बाद ये सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो आप उस वैल्यू को आगे इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्टली। 1 की पावर 100 का मतलब 1 1 1 1 ऐसे 100 टाइम मल्टीप्लाई कर रहा है, तो आंसर क्या रहेगा 1 ही रहेगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि अगर x √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2 और y √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 के बराबर है तो x³ प्लस y³ किसके बराबर होगा। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको x प्लस वाई पता करना होगा। जैसे ही x प्लस वाई पता होगा आप इस चीज को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, ये आइडेंटिटी बनेगी, लेकिन पहले x प्लस वाई पता कर लो, क्योंकि यही तो करते आए हैं अभी हम, है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये हमारा क्या है x प्लस वाई, ये कितना बन रहा है, दिस इज √3 माइनस √2 अपॉन में √3 प्लस √2। ठीक है भाई, और y की वैल्यू रख दो, कोई दिक्कत, इतना समझ में आया। तो जब मैं x प्लस वाई करूंगा तो यहां से x प्लस वाई जब करेंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा, दिस इज √3 प्लस में √2 एंड दिस इज √3 माइनस में √2, ये दोनों एलसीएम आ गए। अब इससे ये कट गया, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, यानी कि ये बनेगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, सेम वैल्यू दो बार मल्टीप्लाई होगी स्क्वायर बनेगा प्लस में, इससे ये कट गया, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर दो तो क्या बनेगा √3 प्लस में √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बात आई समझ में, एलसीएम लिया सिंपल और कुछ भी नहीं किया, कोई रट्टे वाली बात नहीं है। अब ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मैं राइट में लिख के दिखा रहा हूँ, हालांकि मैं सीधा लिख देता, लेकिन मुझे सिखाना है भाई। किसी बच्चे को लग रहा होगा कि सीधा कैसे लिखते, तो मैं लिख देता हूँ 3 और 2 5 माइनस 2√6 प्लस में ये आएगा 3 और 2 5 प्लस में 2√6।
ये मैंने सीधे लिख दिया, इसका ये आएगा और इसका ये आएगा। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ कैसे आएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस के 2 इंटू ए इंटू में बी। स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, तो 3 और 2 कितने बन गए 5, माइनस में 2 इंटू में इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √2 क्या बनेगा √6। तो दिस बिकम्स 5 माइनस 2 √6। सिमिलरली इसका जो आंसर बनेगा दिस इज 5 प्लस 2 √6। नीचे क्या बना a प्लस बी ए माइनस बी विच इज ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर। ये माइनस का ये प्लस का आपस में कैंसिल हो गया, तो 5 और 5 कितने बने 10। नीचे में स्क्वेयर से रूट कटा, स्क्वेयर से रूट कटा, तो 3 में से 2 गया, कितना बचा 1। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू हमें मिल चुकी है विच इज इक्वल टू 10। तो 10/1 10 के बराबर ही होता है। कोई बच्चा बोले कि नीचे ये 1 भी तो है, ये 10 ही आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब x प्लस वाई मेरे को पता लग चुका है 10 के बराबर है, लेकिन मुझे x क्यूब प्लस वाई क्यूब बताना है। तो x प्लस वाई का होल क्यूब अगर आप करते हैं तो दिस इज x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब ये मैंने आइडेंटिटी पहले लिखवा दी थी आपको। अब x प्लस वाई के होल क्यूब की वैल्यू कितनी है 10 इक्वल टू, ये हमसे पूछ रहे हैं प्लस 3 इंटू में एक्स वाई की वैल्यू क्या है और x प्लस वाई की वैल्यू क्या है। तो x प्लस वाई की वैल्यू तो 10 है, ये इसका तो काम खत्म हो गया। इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, तो अब देखो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। ये x है और ये y है। ध्यान दो ये एक सीधा है और ये एक इसका उल्टा है। तो जब दोनों प्रोडक्ट करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इस नीचे वाले से ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। मतलब कभी भी एक सीधा और उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे एक नंबर है सीधा 7, इसका उल्टा कितना हो गया 1/7, मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना बनेगा 1। ठीक है, तो यही बात मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे कितना आएगा 1। अब जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई सॉरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना आएगा, ये निकाल रहा हूँ। तो ये किधर आ जाएगा इधर, तो 10 का क्यूब कितना बन गया 1000, और ये प्लस से इधर आके बन गया माइनस के कितने बन गए 30। तो 1000 में से 30 माइनस हुए तो क्या आंसर बनेगा 970। कहाँ लिखा, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। ठीक है, ये करना था भाई आपने इसमें। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी। ठीक, कुछ और ट्रिक बताई जाए भाई सो, थोड़ा सा ट्रिकी अप्रोच भी बता देते हैं। ट्रिकी अप्रोच ये कहती है कि जो इतना सारा मैंने एलसीएम लेके किया, ठीक है, ये ट्रिकी अप्रोच क्या कहती है कि जो इतना एलसीएम लेके किया इतना सब कुछ यानी कि x प्लस वाई, इसको आप फटाक से कर सकते हो, और जो फटाक से करवाएगा वो करवाएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी। ये अगर आप कर देते तो आपका ये हो जाता। अब कोई बच्चा बोलेगा, बोला जी ये क्या चीज है, ये कहाँ से a और b कहाँ से पैदा हो गए। तो आपको बता दूं, जो भी आपकी x की वैल्यू है विच इज √3 माइनस √2 अपॉन में √3 प्लस में √2, यहाँ पे इस वाले नंबर का नाम है a और इस वाले नंबर का नाम है b। ठीक है, जो रूट के अंदर लिखा हुआ है उस पहले नंबर का नाम a है और दूसरे नंबर का नाम b है। जैसे इसको रखूंगा तो दिस इज 3 प्लस में 2 अपॉन में 3 माइनस 2। तो भाई अगर ये क्वेश्चन मेरे पास है तो x की वैल्यू, यहाँ से x की जो वैल्यू दे रखी है इसमें से a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये, ट्वाइस ऑफ 3 प्लस 2, और 3 में से 2 गया 1, तो 5 दूनी कितना बन गया 10। तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं अगर ये प्लस का आ जाए, बशर्ते कि ये याद रखना। हाँ, अगर ये दोनों क्वेश्चनों में माइनस निकालना पड़ जाता वो भी लिख देता हूँ x माइनस वाई, दिस इज 4 अंडर द रूट ए बी अपॉन में a माइनस। दोनों ट्रिक लिख दिए हैं। ये कब लगेगी, जब आपसे यहाँ से एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब पूछ देता। तो अगर एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब पूछता तो मैं पहले एक्स माइनस वाई निकाल रहा होता। जैसे मैंने यहाँ पे एक्स प्लस वाई निकाला ना, तो फिर मैं एक्स माइनस वाई निकालता। तो उस सिचुएशन में बनता 4√ab अपॉन में a माइनस बी। तो याद रख लिया तो बहुत फास्ट हो जाएगा काम, नहीं रखा तो फिर डिटेल मैंने आपको पहले समझा दी थी। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट टाइप देखो क्या है। एक इफ a अपॉन 1 माइनस ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी प्लस सी अपॉन 1 माइनस सी 1 के बराबर है,
तो 1/1 - a प्लस 1/1 - b प्लस 1/1 - c किसके बराबर होगा? तो देखो, जब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ थोड़ी सी ना बुद्धि चलाने वाले क्वेश्चन है ये, इसके लिए भेजा थोड़ा सा चलाना पड़ेगा। ये था क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन देखो ध्यान से, यहाँ पे पूछा 1/1 - a, यानी कि ऊपर सिर्फ 1 रहना चाहिए, ये ए जो है ये खत्म हो जाना चाहिए। तो ये ए कैसे खत्म हो सकता है? अगर यहाँ पे मेरे पास माइनस का ए आ जाए तो ये खत्म हो जाएगा, लेकिन माइनस का ए आ जाए उसके साथ एक भी होना चाहिए, क्योंकि मुझे तो एक चाहिए ना यहाँ पे। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? एडिंग 3 ऑन बोथ साइड, एडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, यानी कि आपने दोनों तरफ 3 ऐड करना है। तो मैं 3 ऐड करके दिखा रहा हूं। एक ऐड हो गया, एक इधर ऐड हो गया, एक इधर हो गया, और राइट साइड में भी एक 3 ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। अब बोला जी ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये बनेगा ए, 1 - a × 1 करेंगे तो 1 - a ही रहेगा, और बीच वाला प्लस एज इट इज। अपोन में ये जरूर रखना है, एलसीएम तो रखना ही रखना होता है। जब भी आप एलसीएम लेते हैं तो अपोन में तो ये रहेगा ही रहेगा, प्लस में। जब इसको सोल्व करूंगा तो नीचे 1 - b आ जाएगा, ठीक है। ये वाले भाई साहब एज इट इज प्लस में, 1 की मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो ये 1 - b आ जाएगा, प्लस में। इधर में क्या बनेगा? सी, प्लस में अपोन में 1 - c एलसीएम आ गया। 1 - c एलसीएम आ गया तो 1 की मतलब से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा। राइट में कितना बन गया? 3 और 1 4। इससे उड़ाइए, इससे उड़ाइए, इससे उड़ाइए, बन गया 1/1 - a प्लस 1/1 - b प्लस 1/1 - c, और राइट में कितना बन गया? आंसर 4। बस आंसर कितना बनेगा? 4, ऑप्शन नंबर डी में। तो ये ध्यान रखना, जो दे रखा है उससे ये कैसे बनेगा। तो इस सिचुएशन के लिए आपको कुछ प्लस और माइनस करना पड़ेगा। हालांकि ऐसा क्वेश्चन टीजीटी मैथ में एक पूछा भी हुआ था, तो उसी के बेस पर मैंने ये क्वेश्चन जो है इस क्लास के अंदर लिया है, ठीक है। तो आंसर आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा था। हाँ जी, कह रहा है कि x अगर √5 - √3/√5 प्लस √3 है, और y √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 है, इसकी वैल्यू क्या बनेगी? ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू में यहाँ पे x² प्लस में y² आ रहा है ना, फिर से x² प्लस y² आ रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले आप x प्लस y को निकालो। सबसे पहले किसको निकालेंगे? x प्लस y को, ठीक है। यहाँ क्यूब वाला था, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ x प्लस वाई को निकालना है। तो x प्लस वाई के लिए मैंने अभी आपको एक तरीका बताया था, दिस इज ट्वाइस ऑफ a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे अगर इसको देखेंगे तो a कितना बनेगा? यहाँ पे देखो, इस वाले को एक सीधा और एक उल्टा वाला फीलिंग आ रही है ना। बस क्वेश्चन की पहचान सीख जाओ। यहाँ से a की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू कितनी है? 3, ठीक है। तो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ 5 प्लस 3 अपॉन में 5 माइनस 3। तो बनेगा ट्वाइस ऑफ 8 इंटू में 2, ठीक है भाई। 8 आ गया। एक्स प्लस वाई देखो कितने फटाक से हो गया। अब एक्स प्लस वाई हमारे पास आ गया, तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र कैसे बनता है भाई? इससे ये कैसे बनता है? स्क्वेयर करके, 8 का स्क्वेयर, फिर ये प्लस है तो क्या आएगा? माइनस का 2, ठीक है भाई। क्लियर है? ये कितना बनेगा? 64 माइनस 2 कितना बन गया? 62, ठीक है। फिर भी किसी को नहीं समझ में आया हो तो वो x प्लस वाई का होल स्क्वेयर करके लिख लेना। ये होगा एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है। क्लियर है? x प्लस वाई की वैल्यू कितनी थी? 8, ये रख दी, 8 का स्क्वेयर इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर प्लस में 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी होती है? 1। क्यों? एक्स वाई का मतलब क्या? ये एक्स और ये वाई है, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक सीधा है और एक उल्टा है। तो देखो, इससे ये कट जाएगा और इस ऊपर वाले से ये कट जाएगा, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा? 1 ही होगा, ठीक है। इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। अब ये दो इधर से इधर आएगा तो क्या बनेगा? माइनस। तो 64 माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस में वाई स्क्र, और 64 में से 2 गया, कितना बन गया? 62। तो ये 62 आपका आ गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? इतनी बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन ही सोल्व हो गया।
क्वेश्चन कुछ ये है। कुछ बच्चों को लगेगा बोला सर जी ये कहाँ था, यही तो है। ध्यान दो, मैंने एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र को पहले लिख दिया, प्लस का एक्स वाई बाद में लिख दिया, इधर पहले लिख के माइनस का एक्स वाई बाद में कर दिया। अब मुझे बताओ इसकी वैल्यू अभी निकाली कितनी आ रही है, 62। फर्दर नीचे भी कितना आएगा इसकी वैल्यू, 62। ऊपर में प्लस करके क्या कर दूं 1, नीचे में प्लस करके माइनस करके क्या कर दूं 1। तो 62 63, 62 में से एक गया 61। तो 63/61 इसका आंसर बनेगा। कहाँ लिखा, ऑप्शन डी में लिखा है, 63/61। क्लियर है। तो ये सारा आपको मैंने बता दिया, नहीं भी समझ में आता तो फिर डिटेल करनी पड़ेगी, और डिटेलों से एग्जाम इतने इजीली क्रैक नहीं होंगे। इन पे कमांड करोगे तो ये चीजें ज्यादा आसान रहेंगी। फिर भी कहीं दिक्कत आती है तो पूरा डिटेल से लिखो, पूरी आइडेंटिटी लिखो, वो मैंने आपको समझाई थी, ठीक है। या फिर ये टाइप याद रख लेना। अब इसमें एक खास जो चीज बताने की है वो मैं एक बार बता देता हूँ। हमारे इस क्वेश्चन के अंदर एक्स जो दे रखा था वो √5 - √3 में √5 + में √3 दे रखा था। इसलिए हमने इसको बोला था ए, इसको बोला था हमने बी, ये बोला था ना इसके अंदर के। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू ऐसे दे रखी हो √5 - 3 या 2 ले लेते हैं, और √5 प्लस में, तो ऐसी सिचुएशन में अब ए क्या लेंगे। तो अब ध्यान रखना, ए तो यही होगा जो इसके अंदर लिखा है, लेकिन बी क्या होगा, बी जो होगा वो इस वैल्यू का स्क्वायर यानी कि 4। तो इस पॉइंट को आपने याद रखना है। अगर दोनों के ऊपर रूट है फिर तो कोई टेंशन है ही नहीं, फिर तो ऐसे चलेगा जैसे मैंने अभी ये चलाया था, ठीक है। लेकिन अगर इसके ऊपर आपको रूट ना दे किसी एक नंबर के ऊपर, तो उस टाइम पे आप इसका स्क्वायर करके ए और बी की वैल्यू को लेंगे, ठीक है। तो ए हमारा 5 है और बी क्या है, गिवन वैल्यू यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ठीक है। क्लियर है। तो इस तरीके से आप करना है इसको। इसी के साथ अगला क्वेश्चन। अब ये तो आसान है भाई, हालांकि मुश्किल क्वेश्चन तो मैंने पहले ही करवा दिए, ये आसान है। ये हालांकि पहले रखना चाहिए था। यदि p √7 - √6 √7 + √6 है तो p +1/p का मान क्या होगा, ठीक है। करवा दिया मैंने ये। p की वैल्यू क्या है, √7 - √6 में √7 प्लस में 6। तो 1/p क्या होगा, p को पलट के लिख दो। और हमसे पूछ रहे p +1/p क्या होगा, p +1/p यानी कि x +1/x। तो मैंने क्या बताया था, ट्वाइस ऑफ a + b में a - b। तो ट्वाइस ऑफ a दिस इज 7 + 6 में 7 - 6। 7 6 13, 13 दूनी 26, आंसर 26 आ गया। क्वेश्चन खत्म हो गया, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। बस ये करना था, ठीक है। किसी के नहीं आया समझ में तो फिर वो क्या कर दे, p +1/p निकाल ले। √7 - √6 में √7 प्लस में √6 प्लस में √7 प्लस में √6 में 7 माइनस में √6। टेक एलसीएम। ऊपर बनेगा √7 - √6 का होल स्क्वायर। जो करना चाहे कर लेना, ठीक है भाई। इसको खोल लेना, अभी अभी मैंने खोल के भी दिखाया था पिछले क्वेश्चन में, तो आंसर आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, √5 - √2 √5 प्लस √2, अगर a + b √10 के बराबर है तो a - b की वैल्यू क्या होगी। अभी हैं दो क्वेश्चन और, चलो इसको देखो पहले, आसान हो रहेगा अब तो सारे। √5 - √2 √5 प्लस √2 दे रखा है इसके बराबर, तो आपने क्या करना है, इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करोगे, आप इसको रेशनलाइज से सोल्व करोगे। इसको आप परिमेयकरण बोलते हैं, सुना है वर्ड परिमेयकरण। तो आप इसको रेशनलाइज करेंगे यानी कि परिमेयकरण करेंगे, और वो कैसे होता है, जो भी नीचे लिखा हुआ है उसके अपोजिट साइन, यानी कि माइनस के साथ आप ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, माइनस के साथ आप नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है भाई। क्लियर है ये बात, ठीक है। यहाँ माइनस प्लस दे रखा है तो नीचे वाले का साइन जो है वो चेंज करके ऊपर लिख देना है। इसको क्या लिखेंगे, √5 - √2 का होल स्क्वायर।
दोनों सेम थे। नीचे क्या बन गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर। अब इसको कैसे लिखते हैं डायरेक्टली मैं सिखा देता हूँ। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, या तो पूरा डिटेल करके लिख के देख लेना, मैंने भी बताया था, या फिर सीधा 5 जमा 2 कितने होंगे 7, माइनस है तो -2 लिख दो, रूट लगा दो, 5 दूनी 10 यहाँ लिख दो। ठीक है, क्लियर है, ये बात आसान था। हाँ तो कोई नहीं, ले लेंगे उसको, कर लेके रख लेगा। ठीक है भाई, तो लिखने का तरीका ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप करके देख लेना, नहीं तो 5 जमा 2 करना 7, माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा, फिर 2 लिख के इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देना, √5 इंटू √2 √10 हो जाएगा, अपोन में स्क्वेयर से रूट, स्क्वेयर से रूट, 5 में से 2 गए कितने बचे 3। ठीक है, 5 में से 2 गए कितने बच गए 3। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब यहां से ये हमने सिंपलीफाई कर लिया रेशनलाइज करके। अब मैं इसको थोड़ा सा अलग अलग लिख देता हूं। ये पैर जो है इसके लिए भी है, यानी कि 7/3, और ये पैर इसके लिए भी है, यानी कि इस पैर को इसके नीचे भी रख दिया और इसके नीचे भी, यानी कि अलग अलग करके रख दिया। ठीक है, और यही हमें क्वेश्चन में किसके बराबर दे रखा था, a प्लस बी रूट 10 के बराबर। ये किसके बराबर था, a प्लस बी रूट 10 के बराबर। तो जब कंपेयर करूंगा तो ध्यान रखना, ये है आपकी a की वैल्यू और ये है आपकी b की वैल्यू। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि यहां से हमें पता लगा कि a कितना है 7/3 और b कितना है -2/3। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे ये माइनस के साथ मैंने क्यों लिया, अगर यहाँ पे जब मैं इसको सोल्व करता, एक पल के लिए सुन लो, यहाँ सोल्व करके ये आता ना, तो फिर बी की वैल्यू 2/3 यानी कि प्लस वाली रहती फिर से, लेकिन यहाँ प्लस का दे रखा था इसलिए ये माइनस वाली साथ में लेनी है। ठीक है, ए और बी पता लग गया, तो ए और बी पता लग गया, तो हमसे क्वेश्चन में पूछना चाह रहा था ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, तो ए की वैल्यू कितनी है 7/3, माइनस में बी की वैल्यू क्या है माइनस के 2/3। तो सोल्व करेंगे, 7/3 माइनस माइनस बन के प्लस, दिस इज 2/3, 7 जमा 2 9, 9/3, आंसर कितना बनेगा 3। ठीक है, बेस सेम है तो एलसीएम लेके दिखाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो 7 जमा 2 ऊपर से 9 बन गया, 9 को 3 से भाग करेंगे तो आंसर 3, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है भाई, क्लियर। अब ये अगला क्वेश्चन आप करके बता दो मुझे जल्दी से, आइडेंटिटी है सीधी सीधी, फटाक से कर दो। यदि a प्लस बी 28, ए स्क्र प्लस बी स्क्र 632, तो ए बी की वैल्यू क्या होगी। मैंने आपको सिखा दिया था, जल्दी से बता दो कैसे करोगे। तुम कहोगे कि a प्लस बी का होल स्क्वेयर इसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर प्लस में ट्वाइस ऑफ ए बी के बराबर होता है। यहां से a प्लस बी की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 28, लिख दो 28 का स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू कितनी दे रखी है 632, लिख दो, प्लस में ट्वाइस ऑफ ए बी। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब 28 का स्क्वायर कितना होता है 784, 28 गुना 28 कर लेना 784, ये इधर से इधर आएगा तो क्या बनेगा माइनस के 632, कर दो माइनस 152, किसकी वैल्यू आएगी 2ab की वैल्यू, इससे ये काट दो, 2 7 14 2 6 12, किसकी वैल्यू आएगी ab की, और यही पूछना चाह रहा था। तो आंसर कितना बनेगा आपका 76, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ। क्लियर। तो देखो ये सारे आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, कैसे इस्तेमाल करने इसको आपने ध्यान देना है। ठीक है, इस तरीके से चलेंगे आपके। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे a माइनस बी 17 दे रखा है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र 315, तो ए बी की वैल्यू फिर से मैं क्या करूंगा, a माइनस बी का होल स्क्र खोल दूंगा, दिस इज ए स्क्र प्लस में बी स्क्र माइनस के ट्वाइस ऑफ ए बी। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 17, तो 17 का स्क्र इक्वल टू ए स्क्र प्लस में बी स्क्र माइनस, और इसकी वैल्यू भी रख दो ना यार, अभी इसकी वैल्यू कितनी थी भाई 315, माइनस के 2 ओ बी, 17 का स्क्वायर 289, 17 गुना 17 कर लेना, और ये इधर से इधर आएंगे तो माइनस के 315, तो जब मैं माइनस करूंगा, ओ गलत कर दिया, जब मैं माइनस करूंगा तो माइनस के ज्यादा बचेंगे ना, ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, या तो ऐसे लिख लो, या तो ऐसे लिख लेना, क्या लिखा है मैं समझा देता हूँ।
17 का स्क्वायर 289, ये माइनस के प्लस के 315 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, और ये इधर राइट में एज इट इज बचा हुआ है। या इस बात को ऐसे भी कर सकता हूं, मैं इसको इधर ले आता हूं, ये माइनस वाला इधर आके क्या बनेगा 2ab प्लस का हो जाएगा। ये 315 यहीं का था, यहीं का था ना। ये 17 का स्क्वायर जब मैं खोल के उधर ले जाऊंगा तो ये प्लस से इधर माइनस हो जाएगा 289। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ना ये माइनस का लोचा खत्म हो जाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको सोल्व करके माइनस आएगा, माइनस से माइनस कट कर देना, बात बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब 15 में से 9 गए 6, 10 में से 8 गए 2, तो 26 आ गया, किसकी वैल्यू 2ab की वैल्यू। लेकिन ए बी बताना था, तो ए बी कितना बनेगा 13, ए की वैल्यू ए बी की वैल्यू कितनी आएगी 13, आंसर ऑप्शन नंबर बी में। गलती से 26 मत कराना, कभी पता लगा काटो ही नहीं। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू बनेगी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, काफी सारे फॉर्मूलेज आपके दिमाग में आ गए होंगे, ऐसा लग रहा होगा यार पता नहीं कितने सारे फॉर्मूले आज हमने पढ़ लिए। ठीक है, तो कहीं दिक्कत आती है तो दोबारा से देख लेना भाई, टेंशन नहीं लेना, समझना चीजों को, सुनना। ठीक है, प्रैक्टिस होगी तो ऐसे फटाफट चलेंगे जैसे मैं चला रहा था। ठीक है, बस इतना ही कर लेना भाई। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर।